हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्लोरेंस नर्सिंग क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होता है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 टाइप के होते हैं: प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन। पहले मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल से बता देती हूँ एंड आपको शॉर्ट में भी बता दूंगी कि आपको इन सब में से कितना याद रखना है जिससे आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले हम प्री मॉडल में जानते हैं, इट इज़ अ न्यू कंसेप्ट रिसीविंग स्पेशल अटेंशन। ये जो प्री मॉडल प्रिवेंशन है, ये अभी अभी प्रिवेंशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जोड़ा गया है। इससे पहले जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन हुआ करते थे वो सिर्फ 3 ही होते थे: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लेकिन अब इसमें एक नया लेवल ऑफ प्रिवेंशन जोड़ दिया गया है जिसको कहते हैं प्री मॉडल प्रिवेंशन। तो इट इज़ अ न्यू कंसेप्ट रिसीविंग स्पेशल अटेंशन। ये एक नया कंसेप्ट है जो कि अटेंशन रिसीव करने के लिए जोड़ा गया है इन अ प्रिवेंटिव क्रॉनिक डिजीज, ताकि जो क्रॉनिक डिजीज है उनसे प्रिवेंट हुआ जा सके। इट एम्फेसाइज ऑन द प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसी ऑफ रिस्क फैक्टर। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। इसमें जोर दिया गया है प्रिवेंटिव ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, ताकि इमरजेंसी जो रिस्क फैक्टर है उनसे प्रिवेंट हुआ जा सके इन कंट्री और पॉपुलेशन, हमारी कंट्री और हमारी पॉपुलेशन में, इन विच दे हैव नॉट येट अपीयर, ताकि वो आगे कभी भी अपीयर ना हो। इन प्रीमोडियल प्रिवेंशन इफर्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड डिस्करेजिंग चिल्ड्रन एंड एडॉप्ट हार्मफुल लाइफ स्टाइल। ये जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन है, इसमें प्रयास किया गया है कि डायरेक्टली जो चिल्ड्रंस होते हैं जो हार्मफुल लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं उनको डिस्करेज किया जाए। देन the main intervention is primary prevention, pre-model prevention is through individual and mass education। जो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो प्री मॉडल प्रिवेंशन है उसका उद्देश्य ये है कि मास एजुकेशन देकर व्यक्तियों को, यानी कि आप हेल्थ एजुकेशन कह सकते हैं, इसके द्वारा उनको प्रिवेंट किया जाए किसी भी प्रकार की डिजीज से बचने के लिए। इसके बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। इट कैन बी डिफाइन इन एक्शन टेकन प्रायर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। ये क्या होता है, हमारा एक्शन लेना टेकन प्रायर टू ऑनसेट द डिजीज, मतलब डिजीज हुई नहीं है और हम उसके लिए अगर पहले से ही प्रिवेंशन के तौर पर कोई एक्शन लेते हैं तो उसे प्राइमरी प्रिवेंशन कहा जाता है। विच रिमूव द पॉसिबिलिटी, जब हम पहले से ही कोई मीज़र अपना लेंगे तो ये क्या करेगा, रिमूव पॉसिबिलिटी, जो चांसेस है डिजीज होने की उन पॉसिबिलिटी को भी हटा देगा। विल एवर अकर, ताकि वो कभी भी अकर नहीं हो पाए। इट्स सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन टू प्री पैथोजेनेसिस फेज, ठीक है। ये जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो पैथोजेनेसिस, जो प्री पैथोजेनेसिस फेज होता है उसमें लिया जाता है डिजीज के, हेल्थ प्रॉब्लम्स में या फिर डिपार्चर ऑफ हेल्थ या फिर किसी प्रकार की हेल्थ डिजीज में। सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करते हैं, इट मीन्स एक्शन विच हेल्ड द प्रोग्रेस। सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज हो चुकी होती है, हम प्रोग्रेस वो डिजीज ना करें उसके लिए प्रिवेंट करते हैं, ठीक। इस स्टेज के अंदर प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, डिजीज तो हो चुकी है लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन में ना बदले इसके लिए हम प्रयास करते हैं। द इंटरवेंशन आर अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम सिर्फ 2 चीज़ें करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस और एडिक्वेट ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस मतलब हो सके अगर हमें सिम्टम दिखाई दें तो हम जल्दी से जल्दी डिजीज़ का डायग्नोसिस कराएं ताकि हम एक बेटर ट्रीटमेंट ले सकें और कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। थ्रू अर्ली डायग्नोसिस द एडिक्वेट ट्रीटमेंट हिज स्ट्रेटजी। अर्ली डायग्नोसिस जो होता है या एडिक्वेट ट्रीटमेंट जो स्ट्रेटजी है यानी रणनीति है, अटेम्प्ट टू अरेस्ट डिजीज, ताकि वो क्या कर सकती है, डिजीज को रोक सकती है प्रोग्रेस होने से एंड रीस्टोर हेल्थ, और हमें वापस से हेल्थी बनाने में हेल्प कर सकती है। टर्शरी प्रिवेंशन की बात करते हैं, इट सिग्निफिकेंस द इंटरवेंशन लेट पैथोजेनेसिस फेज, ठीक है। इससे पहले जो आपका वो प्री प्राइमरी जो हमने पढ़ा था वो प्री पैथोजेनिक फेज था, और ये जो टर्शरी वो लेट पैथोजेनिक, क्योंकि वो जो प्राइमरी था वो डिजीज होने से पहले था इसलिए वो प्री पैथोजेनिक फेज था, और टर्शरी जो है वो डिजीज विजीज हो चुकी है उसके बाद का फेज है इसलिए ये लेट पैथोजेनेसिस फेज के अंदर आता है। इट कैन बी डिफाइंड ऑल मीजर, इसके अंदर वो सारे मीजर आते हैं अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट, जो कि क्या कर सकते हैं, जो डिजीज तो हो चुकी है लेकिन अब पेशेंट इम्पेयरमेंट नहीं हो लिम्स में और उसके कोई डिसेबिलिटी नहीं हो, उसका जो फंक्शंस है वो ख़राब नहीं हो, इसके लिए हम वर्क करते हैं, ठीक है। फॉर फ्रॉम गुड हेल्थ एंड प्रमोट पेशेंट
हम पेशेंट को अच्छी हेल्थ दे सके, प्रमोट कर सके पेशेंट को एडजस्टमेंट टू इमीडिएट कंडीशन, उसकी जो कंडीशन है उसके साथ वो एडजस्ट कर पाए। इसलिए हम इसमें रिहेबिलिटेशन यानी कि वापस पुनर्वस्था में लाने वाली सारी एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं। इसके बाद मैं आपको स्पेशल तरीके से कितना पॉइंट आपको इन सारी इसमें याद रखना है उसके बारे में बता रही हूँ। तो देखिए, प्रीमोडियल जो हमारा प्रिवेंशन होता है, हम उसे सिंपल भाषा में लाइफ मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। लाइफ मॉडिफिकेशन जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर हमें पता चलता है कि कोरोना फैल रहा है, ठीक है, कोरोना एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो अगर हमें ये पता चलता है कि कोरोना फैल रहा है तो हम लोग उसके प्रति प्रीमोडियल मतलब कि लाइफ मॉडिफाई करते हैं। लाइफ मॉडिफाई जैसे कि आकर बार बार हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, मास्क का यूज़ करना, ये सब प्री मॉडल है। डिजीज़ हमें हुई नहीं है, लेकिन डिजीज़ हो ना जाए इसके लिए हम जो बचाव करेंगे वो प्री मॉडल होते हैं। इसमें रिसीविंग स्पेशल अटेंशन, हमें स्पेशली अटेंशन देना पड़ता है चीज़ों के प्रति। प्रिवेंशन क्रॉनिक डिजीज़, ताकि क्रॉनिक डिजीज़ से हम प्रिवेंट हो सके। एंड प्रिवेंशन थ्रू इंडिविजुअल मास एजुकेशन, या फिर लोगों को एजुकेट किया जाता है उस डिजीज़ के बारे में ताकि वो उसके बारे में जानकारी रख सके और अवेयर रह सके। फिर हम प्राइमरी में पहुंचते हैं। प्राइमरी में अगर हमको ऐसा लगता है, जैसे कि हमने अभी देखा प्री मॉडल में मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना, ठीक है, और बार बार हाथ धोना, ये प्री मॉडल प्रिवेंशन हुआ कोरोना का। अब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में हमें जैसे अगर हमें गलती से जुकाम हो जाए तो हमें क्या क्या करना है, अर्ली डिटेक्शन, हम तुरंत ही हॉस्पिटल जाते हैं ये जांच करने के लिए कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। अगर हमें पता चलेगा तो हम अच्छा ट्रीटमेंट ले पाएंगे और क्योर हो पाएंगे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन उसे कहते हैं कि जैसे ही अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके ऊपर कोई डिजीज़ का असर दिख रहा है तो आप क्या करते हैं, उससे प्रिवेंट होने के लिए जो मेजर अपनाते हैं, जैसे कि अर्ली डिटेक्शन या डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट, हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन आप चीज़ों का करते हैं, हेल्थ प्रमोशन जो लेते हैं आप वो। इसके अलावा सेकेंडरी जो आता है उसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस, जल्द से जल्द डिजीज़ को डायग्नोस करो, उसकी जांच करवा कर ये पता लगाएं कि कौन सी डिजीज़ है और कौन सी नहीं। आप हो सकता है जुकाम में परेशान हो रहे हो, लेकिन अगर आप डायग्नोस कराएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि डिजीज़ कौन सी है। एडिक्वेट ट्रीटमेंट और उसका पर्याप्त ट्रीटमेंट लें। एंड टर्शरी में रिड्यूस लिमिट इम्पेयरमेंट, यानी कि पेशेंट को कोई इम्पेयरमेंट जो आता है, जैसे कि ट्रीटमेंट आपने ले लिया कोरोना से, सेकेंडरी वाले में आपने डायग्नोसिस करा लिया, आपको पता चला कि कोरोना था, आपने ट्रीटमेंट ले लिया और अब आप कोरोना से बाहर भी आ चुके हैं, लेकिन जो आपकी डिसेबिलिटी है, जैसे कि बहुत कमजोरी फील हो रही है, आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे, तो टर्शरी प्रिवेंशन उसको करता है रिहेबिलिटेट। रिहेबिलिटेट मतलब वापस पुनर्वस्था में लाने की जो एक्टिविटीज़ होती है वो टर्शरी प्रिवेंशन होती है। तो प्री मॉडल आपका लाइफ मॉडिफिकेशन होता है। प्राइमरी के अंदर आप एजुकेशन देते हैं, अर्ली डिटेक्शन करने के लिए काम करते हैं, सेकेंडरी में डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, एंड टर्शरी में रिहेबिलिटेशन करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।